अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नेहा जी एंड नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच सर। और सुमित जैन साहब का भी यूट्यूब चैनल है और आपको इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा उस चैनल का। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको बहुत ज्यादा जो है नॉलेज उस वीडियोस में मिलेगी। हम तो खैर वैसे ही, आपको पता है, हम तो वैसे ही टाइम पास कर रहे होते तो इसलिए लेकिन सर के चैनल पे आपको जो है वो ज्यादा नॉलेज मिलेगी और जो है वो खास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बारे में, जो कि जाहिर है कि चाइना जो है वो हम दोनों ही कंट्रीज में एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर फोकस रहता है। हमारी दोस्ती है और भारत की जाहिर है कि इतनी ज्यादा टर्म्स बेहतर नहीं है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया के साथ जो है वो चाइना की ट्रेड है, जबकि जंगें भी होती रहती हैं और बॉर्डर पे भी टेंशन रहती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। खैर उसके डिफरेंट रीजन है, लेकिन आज हम सर आपसे समझना चाहेंगे कि सऊदी अरब और चाइना ये दोनों मिलकर जो है वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बताया जा रहा है $10 बिलियन की बात की जा रही है। इस तरह से क्या सर हो रहा है, किस तरह का काम कर रहे हैं लोग साथ में? आरजू जी, lot of thanks for promoting my channel and calling me on your show. It's always a pleasure थैंक working यू with you. सर। And आपके टॉपिक पे शुरू होने से पहले I want to congratulate you also. As a Pakistani, you should be very proud कि पूरा हफ्ता आपका बहुत खुशियों का गया है। एशिया कप फाइनली पाकिस्तान में होने वाला है। 4-5 मैचेस हो गए वहां पर, which is good for सर cricket. आज मैं देख रही थी कि फुटबॉल की टीम भी इंडिया जा रही। सॉरी, ये मैं टॉपिक से हटके Yes, बात कर रही हूँ, लेकिन मैं वही बात कर रही थी अपने एक दोस्त से। मैंने कहा यार ये लोग क्रिकेट भी खेल सकते हैं, ये लोग फुटबॉल के लिए भी पाकिस्तान की टीम इंडिया जा रही है, तो फिर ये ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? अगर ये मतलब खेल कूद तो सारे हो रहे हैं, तो ट्रेड की वजह से, ट्रेड के ऊपर ये 370 कहाँ से आ जाता है बीच में? तो वो देखिए उसमें उसका रीजन है एक, क्योंकि ट्रेड होगा तो डेवलपमेंट आएगी। और मैंने आपके शो पे बड़ी बार बोला है कि डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसपे पाकिस्तानियों को चिढ़ है। वो कहते हैं डेवलपमेंट हो जाए, फिर वो जो आपका मदीना बनाना था उन्होंने, रियासत मदीना, जिसके अंदर ना कोई ट्रेड था, ना बिजली थी, ना पानी थी, वो तो वो वाला लेके आना चाहते हैं निजाम आपकी कंट्री में। तो डेवलपमेंट वर्ड से इनको चिढ़ है। बट गुड थिंग फॉर पाकिस्तान दिस वीक, क्रिकेट फाइनली आपके यहाँ पर एशिया कप हो रहा है। सो नजर सेठी ने कुछ तो किया है बैकडोर पर जाकर कि ये काम हो गया। फिर क्रूड ऑयल रशिया का चीप वाला आपके पास आ गया है, वो भी अच्छा है। अभी अजरबैजान ने आपको एलएनजी देने के लिए लो कॉस्ट पे वो मान गए हैं। तो ये तो एक जिसको बोलते हैं, ऊपर से आईएमएफ का लोन आ रहा है आपके पास, देखिए। तो वो उन्होंने बोला कि ये सब इस महीने के एंड तक हमें इसकी एग्रीमेंट होने का पूरा वो है। वो तो मैं चलो सुनते आ रहे हैं, सर लेकिन ये मुझे तो लगता है इस बहुत बार हो टाइम से जाएगा। कह रहे हैं सर, वो तो बहुत टाइम से कह रहे हैं। वो लग रहा है मुझे पैदल भेजा है उन्होंने। हमारे कहते थे अगर कोई कहे मैं आ रहा हूँ और पहुंचे नहीं तो कहते क्या ये पैदल आ रहा है, अभी तक नहीं आया। तो वही मुझे लग रहा है कि जो बाय भी है, वॉक जो है बिल्कुल। देखो जब खुशियां आती है ना, तो ऐसी आती है भर भर के। अभी आप देखें 10 महीने से या 1 साल से हम लोगों ने सिर्फ बुरी खबरें ही सुनी है पाकिस्तान से। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक अच्छी खबरें आनी शुरू हुई हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा वीक है, इसलिए मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं आपको। ये थैंक यू कोई सर। मैं लेग पुलिंग नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं है, बट इट इज गुड न्यूज फॉर द कंट्री। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, मुझे हमेशा मेरे अपने चैनल पे भी लोग आते हैं कि पाकिस्तान कब डूबेगा। मैंने कहा आप अपनी तरक्की की बात करो ना, आपको पाकिस्तान की डूबने से क्या मतलब है। और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको कोई डूबने देगा भी नहीं। मोदी जी जीने नहीं देंगे, चाइना मरने नहीं देगा। ये मैं कि आप नोट कर लो इस चीज को, नहीं पाकिस्तान कभी भी सर, डूबेगा नहीं। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि सॉरी, मैं आपकी आपकी बात से इनकार करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो पाकिस्तान को तोड़ना या डुबाना चाहेंगे। नो, क्योंकि इस तरह की चीज मैंने कभी उनकी बात सुनी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अगर पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ तो सर पड़ोस में आप ही लोगों के गले पड़ जाएंगे आगे। तो इसलिए थोड़ा संभले रहे, उसी में गुजारा करना चाहिए। लेकिन मैं देखो साथ साथ ऑडियंस को सर आपका ये चैनल भी दिखा रही हूँ, और ये सर का चैनल है, और अगर किसी को मतलब लिंक भी मैं इसमें रखूंगी, लेकिन उसके अलावा वैसे भी बता रही थी कि ये चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। जी सर। थैंक यू। देखिए, मोदी जी की एक खासियत है, ही लुक्स एट थिंग्स पॉजिटिवली। हाँ, उनको एक है, आप उनकी पूंछ पे हाथ रखेंगे ना,
तो फिर छोड़ेंगे नहीं। जैसे शेर होता है ना, आप उसकी पूंछ को हाथ लगाते तो वो छोड़ता नहीं है। मोदी जी का वही है। पाकिस्तान अगर मोदी जी को तंग ना करे, ही विल नॉट इवन लुक एट इट। उनके लिए पाकिस्तान शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्होंने अपने दिमाग से डिलीट कर दिया इसको। लेकिन अगर तंग करेगा पाकिस्तान, फिर वो छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं तो सर, चीज है ना। हम डिलीट करने से भी, हम वो वायरस है जो डिलीट करने से भी नहीं जाता। तो इसलिए बिकॉज चाइना से रिलेशन है ना आपका। बिल्कुल सर, वो कंप्यूटर में होता है ना, वो सॉफ्टवेयर को आप डिलीट भी कर दें तब भी वो वायरस रह जाता है। वो जब तक पूरा फॉर्मेट ना किया जाए तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमारे साथ आप बिल्कुल मत समझिए कि मोदी जी हमें दिमाग से डिलीट करेंगे तो हम तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं मोदी जी ने बड़े ओपनली बोला है, अगर मुझे तंग किया गया तो मैं पूरा डिलीट कर दूंगा। तो उसकी नौबत ना आए, तो हम वही वही दुआ करते हैं। नाउ है। कमिंग बैक टू योर पॉइंट ऑफ सऊदी अरेबिया। जी। आरजू जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कई बार कि शायद 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, कि 2 हफ्ते पहले चाइना के अंदर पूरा अरब वर्ल्ड के शायद 25-30 कंट्रीज के जो लोग हैं वो चाइना आए थे। और उन्हें चाइना लेके गया था शिनजियांग में, जहां पर उगर मुस्लिम्स के साथ जो एट्रोसिटीज की हम बातें सुनते रहते हैं, वीडियोस भी देखी होंगी आपने, भी पता होगा आपको। जबकि आपके इमरान खान को तो पता ही नहीं था। उनसे जब पूछा गया, कहते उगर मुस्लिम कुछ हुआ ही नहीं, मैंने बात करी उनसे। तो एनीवेज, वहां पर अरब वर्ल्ड के सारे कंट्रीज गए, वो पूरा घुमाया फिराया चाइना ने। और उन्होंने आकर वहां वहीं पर चाइना में बैठकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने पूरा घुमा है, यहाँ तो मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ काम हो ही नहीं रहा, ये सारा प्रोपागेंडा है वेस्ट की तरफ से। तो इन्होंने, आप समझ लिए, अरब वर्ल्ड ने अपनी आंखें बंद कर ली व्हेन इट कम्स टू चाइना। ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, दैट मीन्स कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मुसलमानों का सौदा किया है चाइना के साथ। जो जैसे मैं देखता हूं, देखिए, मुसलमान की बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो शायद हिंदू के साथ है, क्रिश्चियन के साथ है, किसी भी कम्युनिटी के साथ है, बेशक वो रिलीजन का आदमी नहीं भी है, हम्म। तो भी अगर किसी के साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं, वो गलत चीज है। लेकिन जब आंखें कोई आदमी बंद कर लेता है, उसमें तकलीफ होती है। हाउ कैन यू बी दैट ब्लाइंड? और ब्लाइंड किसके लिए? पैसा के लिए। दैट शोज कि जो धर्म है वो सिर्फ एक टूल है लोगों को चूरन बेचने के लिए। भी अगर आपको किसी के अगेंस्ट बोलना है तो आप धर्म को ले आइए और सबको जोड़ लीजिए। यहां पर आपको पैसे दिख रहे हैं, बिकॉज चाइना ने बहुत ब्यूटीफुल गेम खेली है। आरजू जी, आपको हैरानी होगी सुनकर, अमेरिका को इन्होंने बाहर निकाल दिया अपनी जिंदगी से। अब ये एक एक करके अमेरिकन कंपनीज को बाहर निकाल रहे हैं। इवन अमेरिकन और यूरोपियंस के जो वीजाज हैं वो कैंसिल हो रहे हैं अभी चाइना के अंदर, बिकॉज इन्होंने मन बना लिया कि हमने अब तरक्की जो है अपने सर पर करनी है, अमेरिका यूरोप के सर पर नहीं करनी। अब ये किधर देख रहे हैं? हिंदुस्तान की तरफ, ये अरब वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं। ये जो डील करवाई है इन्होंने ईरान की और सऊदी अरेबिया की, ये ऐसे नहीं कराई। इनके पीछे बहुत बड़ा एक गेम है, मकसद है। इन्होंने उन्हें एक ही चीज समझाई कि आप क्यों लड़ते जा रहे हो? अमेरिका से आपने पैसे कमाए और वापस अमेरिका को ही चले गए। इससे अच्छा आप हमारे से काम करो, हम सिर्फ ट्रेड की बात करेंगे, हम आपकी डेवलपमेंट की बात करेंगे। और जो मोहम्मद बिन सलमान का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने पूरी एक लाइन खड़ी करनी है, $500 बिलियन, आपको क्या लगता है चाइना ऐसे जाने देगा? और चाइना से सस्ता आज की डेट में अभी तक कोई कर नहीं सकता, और जितनी स्पीड पे ये कंस्ट्रक्शन करते हैं वो कोई और कर भी नहीं सकता। सो सऊदी अरेबिया को भी भूख है कि वो जल्दी से जल्दी 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करे और दुनिया को दिखाए कि हम ओपन एक इकोनॉमी है। तो उन्होंने मुसलमानों का एक सौदा करके, दे हैव साइंड अ डील ऑफ डेवलपमेंट विद चाइना। सो दिस इज द होल गेम। मैंने आपको वो बैकग्राउंड की चीजें बताई हैं जो आपके वहां पे मीडिया पे कभी बात भी नहीं होगी। बिल्कुल सही। लेकिन सर, आप जो बात कर रहे थे इस्लामिक कंट्रीज की, तो वो तो खैर सर हमेशा से मैं खुद भी कहती हूँ कि ये अपने हिसाब से चलते हैं, जहाँ इनका फायदा है यस। वहां पे बात करते हैं, वही बात करते हैं। जैसे ओआईसी की कंट्रीज हैं, आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकती? ओआईसी की कंट्रीज में बहुत सी बड़ी कंट्रीज भी शामिल हैं जिनकी इकोनॉमी जो है काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो इसलिए हमसे तो खैर कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब काफी लोगों को पता लग गया है कि जिस तरह से किया जा रहा है चाइना में मुस्लिम्स के साथ, उसमें तो खैर पाकिस्तान भी नहीं बोलता। अपने जैसे कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम अलग से बात करेंगे, यानी कि अलग से आपके करेंगे। यहाँ कश्मीर की और दूसरी बातें जो वो यूनाइटेड नेशन में जाके करते हैं, और इनसे जो है वो बंद कमरों में बात होगी। तो ये तो खैर डबल गेम
खेली जाती है। लेकिन अभी सऊदी अरेबिया के साथ जिस तरह की डील की जा रही है, तो आपके ख्याल से उससे कोई चाइना को या सऊदी अरब को कोई फायदा होने जा रहा है? और अमेरिका इस बारे में क्या कहेगा? क्योंकि अमेरिका और चाइना की आपको पता है कि नहीं बनती। तो सऊदी अरब तो हमेशा से हमने ये देखा है कि अगर पाकिस्तान को भी कोई मैसेज देना होता है अमेरिका ने, तो वो सऊदी अरब के थ्रू आता है कि जी ये कह दो और वो कह दो। वो ये भी एक ओपन सीक्रेट है। तो अमेरिका इस पे कोई रिएक्शन करेगा? देखिए हर्षू जी, आप देखिए कि अमेरिकन इस वक्त जो उनके ब्लिंकन साहब हैं, वो चाइना में बैठे हुए हैं। वहां पे मीटिंग्स चल रही हैं बिकॉज ही इज ट्राइंग टू बैलेंस। उनको समझ नहीं आ रहा कि हम चाइना को कंट्रोल कैसे करें। देखिए ड्रैगन अपने घर में था तो बहुत ठीक था, अभी ड्रैगन पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। अफ्रीका के अंदर उसने 40 कंट्रीज के अंदर अपनी पुलिस बैठा दी है। आप सोच के देखिए, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसने दूसरे कंट्रीज में जाके अपनी पुलिस भेजी हो। अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है, लेकिन पुलिस बेसिस नहीं है। बहुत फर्क होता है कि आप, एक तो होता है आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं मिलिट्री के साथ, अगर पुलिस भेजिए दैट मीन आप डे टू डे जो अफेयर्स हैं उस कंट्री के, आप उसमें भी कंट्रोल लेकर आ रहे हैं अपना, और इन्फ्लुएंस लेकर आ रहे हैं। आज पुलिस भेजिए, कल को मिलिट्री भी जाएगी। दैट मीन्स द ड्रैगन इज नाउ गोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरे वर्ल्ड में अपने आप को फैला रहे हैं, और अमेरिका के पास कोई तोड़ नहीं है आज की डेट में इस ड्रैगन को रोकने का। इसलिए अमेरिका भी घबराया हुआ है। एज फार एज फायदा ऑफ चाइना एंड सऊदी अरेबिया, देखिए ड्रैगन एक ऐसा जानवर होता है जिसको खाना बहुत चाहिए। वो बिना खाने के रह नहीं सकता, और चाइना का जो ड्रैगन है इसे चाहिए खाना, विच इज बिजनेस। बिजनेस इनको यूरोप से और अमेरिका से नहीं आ रहा। पाकिस्तान से बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बिजनेस तो दे देगा, पैसे नहीं देगा। तो इन्हें पैसा भी चाहिए। वो आएगा कहां से? जो ये कंट्रीज हैं जहां जिनके पास पीछे रिसोर्सेज हैं पेमेंट करने के, बिजनेस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। इंडिया वो काम कर सकता है, इसलिए इंडिया के साथ $150 बिलियन का बिजनेस है आज की डेट में, जिसमें चाइना को ज्यादा फायदा है इंडिया से ज्यादा। और भी सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया इनको तेल देगा, लेकिन उसके बदले में ये उनको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करके देंगे। तो सऊदी अरेबिया के लिए तो विन विन गेम है। भी उनका तेल उनके लिए तो फ्री आइटम है, एक नीचे से निकाला भेज दिया, लगता कुछ नहीं है। बट फॉर चाइना इट इज अ ह्यूज रिसोर्स। दैट मीन्स उसकी एनर्जी जो है, चाइना को फायदा हो गया कि उसकी एनर्जी की जो उसने खरीदनी है वो सिक्योर हो गई, और ऊपर से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स। ये तो जिसको बोलते हैं सारी उंगलियां घी में। तो लोग मुझे पूछते हैं कि यार ये चाइना कब डूबेगा? भाई दो ही कंट्री है जिसके बाद डूबने की मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, पाकिस्तान कब डूबेगा, चाइना कब डूबेगा। ना पाकिस्तान डूबेगा ना चाइना डूबेगा अभी, बिकॉज चाइना ना हो, अब वो फैलता जा रहा है हर एक कंट्रीज के अंदर। जहां जहां पे रिसोर्सेज हैं, जहां पे प्रोजेक्ट्स के काम चलने हैं, आने हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स लेते जा रहे हैं, और ये चीज इनकी इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है। इन्होंने अमेरिका को, जैसे हमने पाकिस्तान को अपने दिमाग से डिलीट कर दिया, वैसे ही चाइना ने अमेरिका को, यूरोप को डिलीट कर दिया है। दे वॉन्ट टू मूव अहेड, एंड बहुत तेजी से ये चल रहे हैं इस वक्त। लेकिन सर अब मैं बल्कि कल रोहित शर्मा से भी मैंने डिस्कस किया था। आपकी एक ट्वीट थी जिसमें आप कह रहे थे कि होमलेस लोगों के लिए आप सामान लेकर yes. गए थे। तो सर चाइना में इतनी गुर्बत क्यों है? चाइना तो कहा जाता है कि जी बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी है, और जैसे काफी कंट्रीज पे जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, काफी चीजों के ऊपर भी एक तरह का जो है अपना होल्ड रखे हुए, फिर वहां पर इस किस्म की सिचुएशन क्यों है? आज जी देखिए, जो गुर्बत है आज की डेट में, सबसे अमीर कंट्री या सबसे स्ट्रांग कंट्री जिसको बोलते हैं वो यूएसए है। अब वहां पर जाकर देखिए सड़कों पे क्या हाल है। वहां पर आपको होमलेस लोग ऐसे मिलेंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कई बार ऐसा लगता है कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आ गए हैं। इतने लोग सड़कों पे सो रहे हैं वहां पर, बहुत ज्यादा आपको दुख होता है देखकर। इतने डेवलप्ड कंट्री और ये हाल है इनका। और भाई इमिग्रेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहां की लोकल्स हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो गोरे हैं, वो भी सड़कों पे आपको सोए हुए मिलेंगे। सो गुर्बत आपको सारी दुनिया में मिलेगी, ऐसा नहीं है कि चाइना में है। बट लेट अस सी व्हाट इज द परसेंटेज। भाई हम अगर होमलेस पे जाते हैं, हम शाम को रात को 8 बजे निकले, क्योंकि जो होमलेस लोग दिन में काम करते हैं, कोई सफाइयों का काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, लोग रात को 8 बजे के बाद जब दुकानें बंद होनी शुरू होती हैं, उसके बाद दुकानों के बाद वो अपनी वो चादर सी लगा के वहां पे सड़क पे सो जाते हैं। तो हमें वो ढूंढने पड़ते हैं। नाउ बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स, हमें मालूम है कौन सा आदमी कहाँ, हमें उनका नाम नहीं पता। हमने उनका कोड वर्ड रखा हुआ है कि यार आपने उसको देखा है, वो मिस्टर हैप्पी, वो हैप्पी, वो आपको उस कोने में उस पुल के नीचे दिखेगा, उसको देके आना है।
तो इट्स लाइक बट वी हैव टू सर्च। हम 400-500 पैकेट देके आते हैं, अब पूरे शहर में 500 लोग आपको सिर्फ होमलेस मिले, विच इज नॉट अ बिग अमाउंट। लेकिन अगर आप किसी और सिटी में जाएंगे, आपको हजारों लाखों लोग मिलेंगे जो पुल के नीचे, कोई कोई कहीं 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 सो रहा है, होमलेस है। तो यहाँ पर गुर्बत वैसी नहीं है जैसी हम देखते हैं बाकी कंट्रीज में। एज फार एज जो गांव के लोग हैं, जो गांव के एरियाज हैं, वहां पर आपको गुर्बत दिखेगी, बिकॉज और उसको भी ठीक कर रहे हैं ये लोग। आरजो जी, आपको हैरानी होगी, इन्होंने पुलिस बनाई है अभी, चाइना ने पुलिस बनाई है रूरल लोगों के लिए, जहां पर इन्होंने उनको उनकी जो खेती करने का स्टाइल है उसको सारा तहस नहस कर दिया। इन्होंने बोला वी विल टीच यू कि आप अपनी जो ये गुर्बत है से निकलने के लिए आप खेती कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। सो दे आर वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल्स। इंडिया ने भी कोशिश करी थी जब हमारे फार्म लॉज आए थे कि भाई हम इनकी जो इनकम्स हैं कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इनको और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैसे लेके आ सकते हैं ताकि कॉर्पोरेटाइज हो, वहां पे मशीनों की यूज हो, एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर खड़ा हो। लेकिन वो हमारा नहीं हो पाया, जो जो भी रीजंस थे। तो चाइना इज वर्किंग ऑन दैट। और चाइना का एक एक पॉलिसी है कि 2024 तक इन्होंने गुर्बत जीरो पर लेके आनी है। और जब इन्होंने सोच लिया 2024, तो 2024 तक ये पूरा कर लेंगे इसको। आप सोच के देखिए आरजू जी, 800 मिलियन लोग गुर्बत की लाइन से नीचे थे। जो आप 20 तारीख से बात होती है ना, ये ये 800 मिलियन लोग इस कंट्री में गुर्बत के नीचे थे, ये उनको ऊपर ले आए हैं। दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ रिमूवल ऑफ गरीबी इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री। तो जितनी स्पीड से इन्होंने काम किया गुर्बत को खत्म करने का, 24 तक का टारगेट है, पूरा कर लेंगे। लेकिन बहुत कम है, बहुत कम। मैंने कभी भी सड़कों पे भीख मांगते लोगों को देखा नहीं है, बड़ा रेयर है कि आपको मिल जाए। और वहां पर भी अगर मैं वहां पे खड़ा होकर बोल दूं ना पुलिस, तो भाग जाएगा। उसको पता कि मुझे अंदर कर देंगे, जेल में कर देंगे, अगर इन्होंने किसी ने रिपोर्ट भी कर दिया कि ये भीख भीख मांग रहा है। तो जो जो ये गुर्बत वाले लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि भीख मांग रहे हैं। आपके दिमाग में होगा कि ये भीख मांग रहे होंगे, नो। वो कोई सड़क का सफाई का काम कर रहा है, छोटे मोटे काम कर रहा है, कोई गार्डनिंग का काम कर रहा है सड़कों के ऊपर। सो हिज इनकम इज वेरी लेस। वो एक घर को अफोर्ड नहीं कर सकता। या किसी को, जैसे किसी की बीवी ने बंदे को घर से बाहर निकाल दिया, वो सड़क पे सोया है, तो हमें लगता है ये होपलेस है। तो ऐसे लोग भी है यहाँ पर। तो वो चलता बिल्कुल ऐसा ही होता होगा सर। सर लेकिन अगर हम लास्ट में बात करें सी पैक की, पाकिस्तान के साथ चाइना सी पैक कर रहा है और बड़े टाइम से कर रहा है। हमने बहुत बार चूना भी लगाया उनको, हमारे पास चूना खत्म हो गया लगा लगा के। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपको लग रहा है कि अगर ये सी पैक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो इससे पाकिस्तान की बात नहीं है, इस रीजन में कोई चेंज आएगा, कुछ कोई चीज बेटर होगी? आरजू जी, पाकिस्तान का एक ऐसा, आई डोंट नो क्या आपके पास फॉर्मूला है। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, मेरा सारा लाइफ का एक्सपीरियंस पाकिस्तान के सामने जीरो। देखिए, दुनिया भर से आपने पैसे लिए, ठीक है, अब पैसे नहीं मिल रहे, अब अपने सामान खरीदना शुरू कर दिया। तेल आ रहा है, गैस आ रही है, ठीक है, तो ये अब सामान फ्री में आ रहा है आपके पास, आपने पैसे तो दे रहे नहीं किसी के, अब ये आना शुरू हो गया। तो ये जो आपकी जो खासियत है ना, इसको तो मैं सल्यूट करता हूँ। अब मुझे सर लगता है आपको आपको कोई ना कोई मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। जैसे नहीं हमारे यहाँ पे है IIM, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, आपने शायद नाम सुना होगा। आपके जी जी यहाँ पे जो IIM है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रासास, उसमें मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो ऐसा पढ़ाते हैं कि लेकिन सर एक कैसे चीज, आप ले सकते हैं। सर एक चीज है सर, आपके यहाँ का एक टीवी प्ले था, खैर मैंने तो उसको बहुत बाद में डीवीडी वगैरह पर देखा है, गुलजार साहब का लिखा हुआ, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब है। उसमें मिर्जा गालिब, उसमें वो कहते हैं कि जी उधार मांगना एक आर्ट है। वो कहते हैं बोरी मांगो तो थैला मिलता है। तो मैं मुझे वो उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब थे, और मुझे ये डायलॉग इतना पसंद आया ना उस प्ले का, कि कहते हैं उधार मांगना एक आर्ट है। तो वो हमारे साथ भी यही सर, उधार मांगना एक आर्ट है, हम बोरी मांगते हैं तो थैला तो मिल ही जाता है। मुझे हैरानी इस बात की है कि पूरा इतना बढ़िया सीरियल था वो आई थिंक 15-20 ईयर्स पुराना सीरियल है वो, जिसकी बात कर रहे हैं आप। जी उसमें आपको सिर्फ एक ही लाइन याद है जो ये उधार वाली है, और कुछ याद नहीं है आपको। सर, समझ में वही आई थी कि एज अ पाकिस्तानी मैं उसी को पिक करूं भाई, बाकी मुझे नहीं पता। हाँ, उसमें जगजीत सिंह साहब की गजलें बहुत अच्छी है। वो मतलब जगजीत सिंह साहब ने जो गाई है मिर्जा गालिब की। यस इनफैक्ट यस। मैं मिर्जा गालिब की फैन हुई उस सीरियल को देखने के बाद। उससे पहले इतना ज्यादा मैंने उनको पढ़ा नहीं था, लेकिन ये कि बहुत खूबसूरत सीरियल है वो यस। उसका। सो हाँ,
जो ये आपकी खासियत है ना कि कैसे आपने दूसरे की जेब से सामान निकालना है, पहले तो पैसे निकालते थे, अब सामान निकाल रहे हैं, इसकी दाद देनी पड़ेगी। 20 साल आपने अमेरिका को चूना लगाया, पहले तो इतनी बड़ी सुपर पावर, वो समझ नहीं पाया कि अब कैसे डबल गेम खेल रहे हैं उनके साथ। हाँ, तो देखिए, आप इतना इसको रिफाइन कर चुके हैं, इस आपकी जो एक खासियत है आईएम की आपकी, कि आपको अब बीट करना मुश्किल है। चाइनीज तो अमेरिकन के सामने कुछ भी नहीं है इन चीजों के अंदर। जो सीआईए का जो जो एक जिसको बोलते हैं दबदबा है पूरी दुनिया में, आपने उनको चूना लगा दिया, तो चाइनीज तो आपके लिए बच्चे हैं। ये तो वैसे भी छोटे छोटे होते हैं बेचारे, पत्ती पत्ती वेस्ट इनकी, इनको तो आप चूना बड़े आसानी से लगा सकते हैं, और आपने लगाया भी। चाइनीज समझ ही नहीं पाए कि आपने चूना कब और कैसे लगा दिया। अब ये सोच रहे हैं बेचारे, अब मैं कई बार देखता हूँ चाइनीज के, इनके ना बाल उड़ रहे हैं, ये बेचारे खुरचते रहते सिर को कि यार हमारे पैसे गए कहाँ, कैसे गए, तो इनके बाल उड़ने शुरू हो गए आपके कारण। और, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज को देखो, चाइनीज एक कम्युनिटी ऐसी है जिन्हें सिर्फ एक ही काम आता है, वो है पैसा बनाना। इनके यहाँ पे खुदा भगवान कोई चीज नहीं है। ये एक ही कंट्री है जहां पर भगवान को भी आने के लिए वीजा लगाना पड़ता है, उसको वीजा मिलता नहीं है। वो बेचारा कितने सालों से लगा रहा है, अपने पासपोर्ट भेज रहा है इनके पास कि मुझे वीजा दे दो, ये वीजा देते नहीं उसको। सो अब इनके पास एक ही भगवान है, वो है पैसा। पैसा अगर इन्होंने लगाया है तो ये लेंगे तो जरूर। ये नहीं अमेरिका की सर, तरह नहीं है कि भूल जाए। सर लेके बता दे तो मैं अपना नाम बदल लूं, लेकिन सर मुझे ये हम तो नहीं वापस ले सकते, लेकिन मैं ये पूछ रही थी सर के इस रीजन में अगर ये प्रोजेक्ट इनका कंप्लीट हो गया तो कोई कोई चेंज आएगा कुछ, आजो जी, आपको लगता है? पहली बात तो ये आप कह रहे हैं कि ये इनको पैसा ये ले नहीं सकते आपसे। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये आपसे लेकर रहेंगे। ये अमेरिका और बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है हु गो सॉफ्ट। चाइनीज आर रूथलेस। वो कुछ भी ले लीजिए आप इनसे, ये आपको दे देंगे, ये अपने बच्चे तक दे देंगे आपको, लेकिन पैसा नहीं छोड़ेंगे कभी भी। ये इस गलत फहमी में मत रहना कि चाइनीज हैं आपसे पैसा निकाल नहीं सकते, पहली बात ये। दूसरा, अगर ये पैसा सर नहीं होगा तो निकाल पाएंगे, निकालेंगे ना, हाँ, सर होगा तो आप सुन लिए, निकालेंगे। मैं वही बता रहा हूं आपको। अगर आप पैसा नहीं देंगे इनको, ये आपकी जमीन ले जाएंगे, ये छोड़ेंगे नहीं आपको। दे विल टेक बिग पीस ऑफ लैंड फ्रॉम योर कंट्री, आप देखते रह जाओगे। पहली बात ये। दूसरा, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया देन आपको फायदा होगा, मुझे उसका डाउट है, बिकॉज चाइना कभी भी दूसरे के फायदे की काम नहीं करता। मैं इस कंट्री में रह रहा हूं, मुझे मालूम है, मैं ये स्टेटमेंट भी दे रहा हूं तो ये रिस्की स्टेटमेंट है, बट ये फैक्ट है कि चाइना कभी भी दूसरे कंट्री का फायदा नहीं देखता। आपने ग्वादर एरिया का हाल देखा है? वहां पे लोकल फिशरमैन ने लास्ट ईयर वहां पर कितने प्रोटेस्ट किए थे कि वहां पे फिशेस खत्म कर दी इन्होंने, क्योंकि वो छोटी छोटी अपनी किश्तियां लेके जाते हैं जिसमें 2 आदमी बैठ सकते हैं। इन्होंने बड़े बड़े ट्रॉले लेके गए वहां पर, ट्रेलर्स, इन्होंने सारी मछलियां निकाल दी। एंड आपके बंदों को एक एक मछली मिलती है जो बेचारे फ्राई करते खुद खा लेते हैं, बट बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो चाइना जब जाएगा वो सारा का सारा तहस नहस कर देगा। उसको सिर्फ ग्वादर चाहिए फॉर मिलिट्री बेस, ताकि इंडिया के ऊपर नजर रहे, और इधर से मेडिटेरेनियन सी उसके ऊपर पूरा नजर रहे, ताकि उसका तेल आसानी से पहुंचता रहे उसको। दूसरा, उसको चाहिए कि वहां से पाइपलाइन डाल के पूरा अपनी कंट्री में ले जाए। उसको कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान के साथ। और ये अगर आप सोचते हो कि आपके कंट्री में कोई फायदा होगा, आप भूल जाओ इस चीज को। आपको एक पैसे का फायदा नहीं होने वाला। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने सीपैक बनाया, सारे इंजीनियर वहां से आए, वर्कर्स तक चाइना से आ रहे हैं, क्यों आपके कंट्री में वर्कर्स नहीं है क्या? और मुझे लगता है आपके कंट्री में वर्कर्स है भी नहीं। भी आपके जो सीवरेज है उसको साफ करने के लिए तो तुर्की से लोग आते हैं। तो अब इससे 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 ऊपर क्या होगा कि आपके कंट्री में शायद को काम करना जानता ही नहीं है या करना चाहता ही नहीं है। जो फ्री में कंटेनरों में पैसे आ रहे हो, काम करने की जरूरत क्या है आपको? तो अगर आप सोच के देखिए, एक अगर प्रोजेक्ट लगता है, जैसे आज हमारे यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारी बुलेट ट्रेन बन रही है, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है जापान के साथ, जो हमें 50 साल के लिए जीरो कॉस्ट पे 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मिले हैं। आपको तो 8-9% पे मिले हैं ना चाइना से, हमने 0.1% पे लिए हैं, राइट? अब उसके अंदर आपको क्या लगता है, जो लोकल वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो सारी इंडियन कंपनीज हैं, जापानीज कंपनीज नहीं है। उन्होंने सिर्फ नो हाउ दिया है। आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इंजीनियर, वर्कर, एवरीथिंग, इवन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे चाइनीज कंपनीज को गए हैं। तो अगर उन्होंने आपको $25 बिलियन दिए हैं तो काफी पैसा तो वापस ले गए वो अपने कंपनीज के थ्रू। तो आपको फायदा नहीं होने वाला।
चाइना को फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सो अगर आप उस ख्यालों में बैठे हैं कि नहीं, चाइना लेकिन सर आएगा इस तो हमें, रीजन को, सर मैंने यही कहा कि पाकिस्तान को फायदा नहीं है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इस रीजन को कोई फायदा होगा जो बाकी की आई कंट्रीज डोंट है। थिंक। अफगानिस्तान भी उसमें आ रहा है, ईरान को भी कहा जा रहा है कि ईरान भी सी पैक का हिस्सा बनेगा। देखिए वहां पे सिर्फ ये होगा कि वहां पे सड़कें अच्छी बन जाएंगी, उसके आजू हम्म, बाजू थोड़ा सा आपको लगेगा कि डेवलपमेंट हो गई है ना, आपकी दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी। वो चाइनीज को खाना भी तो चाहिए ना, तो वहां पे मुर्गियों की दुकान और वहां पे ये ऐसी चीजें खुल जाएंगी आपको। राइट। एंड यू विल बी जस्ट सर्विंग देम। तो आपको लगेगा कि हाँ एक डेवलपमेंट हो गई है, अच्छे हाईवेज बन गए हैं, एयरपोर्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, आपके पोर्ट्स अच्छे बन जाएंगे, आपके डेवलपमेंट दिखनी शुरू होगी। बट आप एज अ लोकल आपको फायदा होगा, मुझे डाउट है। आपको हो या अफगानिस्तान को या ईरान को हो, ईरान को ये फ्री में कुछ नहीं दे रहे। इन्होंने ईरान को बोला है हम 400 बिलियन डॉलर के आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, नहीं करनी इन्होंने। दे आर सेइंग 400 बिलियन डॉलर का आप हमें तेल दे दीजिए, हम आपको 400 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स करके देंगे जो हमारी कंपनीज करेंगी। दैट मीन्स ईरान को पैसे नहीं मिलने वाले, ईरान सही। को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिसके प्रोजेक्ट्स का पैसा चाइना को वापस चले जाना है। तो कैसा ईरान तो पे से तो सैंक्शंस ही हट जाए तो ईरान के तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इन्होंने जो डील है वो 25 साल के लिए कर ली, हम्म। बिकॉज इनको मालूम है कि देखिए जैसे जैसे तेल की कमी होती जा रही है या वॉर्स बढ़ते जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री में सैंक्शन होंगे, कभी किसी पे होंगे, इसलिए इन्होंने उसके साथ एक बार्टर सिस्टम कर लिया। जैसे आप आज की डेट में ट्रेड बार्टर में करने की बात कर रहे हैं, तो पैसे है नहीं आपके पास, आप कहते हैं तू मुझे कुछ दे मैं तुझे कुछ देता हूँ। अभी आप जो गैस ले रहे हैं अजरबैजान से, आप उसको राइस बेचने वाले हैं, क्योंकि आपने उसके पैसे तो देने नहीं है और उसके गैस के, तो अब उसको उनको राइस भेजेंगे। तो वैसे ही चाइना ने किया है कि अब मैं तुम्हें प्रोजेक्ट देता हूं, अब मुझे तेल दे दीजिए, वो सैंक्शन से बाहर हो गया एक तरह से। सो दे हैव टेकन आउट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग बिजनेस विद ईरान फॉर 25 ईयर्स। इनकी ऑयल की जो सिक्योरिटी है वो पूरी हो गई और ईरान को प्रोजेक्ट मिल गए, उसमें जिसमें कि ईरान का फायदा कुछ नहीं है ऑन अ कमर्शियल टर्म्स, फायदा सारा चाइना को होने वाला है। लेकिन हाँ उनके कंट्री के अंदर डेवलपमेंट दिखनी शुरू होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बननी शुरू हो जाएंगी, दैट्स ऑल। वो देखने के लिए अच्छा है, बट ऑन अ ओवरऑल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता नहीं है कि इन कंट्रीज को कोई भी फायदा होने वाला है, क्योंकि ड्रैगन हमेशा अपना फायदा देखता है, दूसरे का नहीं देखता। ये अमेरिका नहीं है आरजू जी, जो जाएगा और वो ग्रांट्स भी दे देगा। देखिए जैसे हाँ। कंटेनरों में पैसे आपको दिए हैं, आपको क्या लगता है चाइना कभी आपको देगा? नेवर। नहीं, खैर चाइना पैसे तो सर कभी नहीं देता, वो इसी किस्म की यही बात की जाती है कि अगर कोई कैश हमें मिलता है तो वो हमें अमेरिका से और वर्ल्ड बैंक से उधर से ही मिलता है, और चाइना यस, से तो इसी किस्म की चीजें होती हैं कि ठीक है प्रोजेक्ट्स ले लो या कोई सामान वामान दे देते हैं इस किस्म का। लेकिन खैर नहीं, वही है, या आपको इनको। नहीं, आपको डायपर जी। उन्होंने देखो आपको मास्क जो दिए थे, ऐसा नहीं आप कह हाँ। सकते, आपको फ्री में मास्क दिए थे यूज किए हुए। तो ऐसे सामान आता रहता है इनका। तो डोंट फील कि ये कुछ देते नहीं है, जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं आपको। अच्छे यूज किए हुए दिए थे और उनके काफी मीम्स बने थे इमरान खान के साथ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, हाँ। बट दे आर हेल्पफुल टू यू। ये दुनिया में किसी और को देते नहीं है सिवाय पाकिस्तानियों को। नहीं, बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन खैर अब पाकिस्तानियों को भी बहुत समझ आने लगी और अच्छी बात है उसमें सोशल मीडिया का और यूट्यूब का और आप जैसे लोगों का बहुत हाथ है कि आप बात करते हैं, आप फैक्ट्स सामने रखते हैं, तो लोगों को यकीनन थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगता होगा, लेकिन साथ साथ समझ में भी आता होगा कि आखिर चल क्या रहा है मुल्क के अंदर। तो बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपसे फिर मुलाकात होगी और आपके चैनल पर भी देखते रहते हैं हम कि क्या चल रहा है और किस टॉपिक्स पर है, तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत थैंक शुक्रिया यू सर, सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।